सो हे यू गाइस, या दिस इज एस सैयन। सो गाइस, आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे चैनल में न्यू है। एंड एज वी नो, हम कभी भी मांगस पर वीडियो अपलोड नहीं करते, लेकिन यार ऑलरेडी मेरा जो चैनल है वो डेड हो चुका है, क्योंकि ड्रैगन बॉल जो हीरोइस है उसके न्यू एपिसोड्स नहीं आ रहे हैं, उसे कुछ न्यू लिंक्स भी नहीं आ रहे हैं। एंड मैं मांगा पर कभी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, ऐसा मैंने आप सबको बोला था एज वी नो की। लेकिन क्या कर सकते हैं कि वीडियो तो अपलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि चैनल डेड है ऑलरेडी। प्लस इतने साल हो गए यार, अभी तक से मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर कुछ टैक्स एक्लम भी मिल जाते हैं तो। सो आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल के एक मांगा के बारे में। जी हाँ, एंड इसका जो क्रिएटर है उसका मैंने चैनल लिंक एंड जो उससे ट्विटर एंड फेसबुक है सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप चेकआउट जरूर करना है। एंड आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमी। एंड यार ये जो ड्रैगन बॉल काकुमी है ये एक न्यू वर्जन है, ना कि पुराना वाला। सो देखाते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था गोकू के सारे पास्ट, जिसमें गोकू बचपन से लेकर कैसे बड़े होने तक कई सारे पावरफुल विलन्स से लड़ा, जिसमें से कई उसके दोस्त बन गए एंड कई को उसने खत्म किया। समय के साथ जो गोकू है वो और ही पावरफुल बनता जा रहा था, एंड उसके साथ ही उसे ड्रैगन बॉल के सुपर में लास्ट में हमें एक ऐसा विलन दिखाया था जिसको गोकू इजी बीट नहीं कर पा रहा था, एंड वो था ब्रॉली। जो ब्रॉली था वो सच में एक पावरफुल लेजेंडरी सैयन था जिसको गोकू इजी बीट नहीं कर पा रहा था, पर गोकू ने किसी तरह ब्रॉली में वो अच्छाई ढूंढ ली, जिसके कारण जो ब्रॉली है वो गोकू का दोस्त बन जाता है। एंड ये सीन आप देख सकते हो, ये ड्रैगन बॉल सुपर का ब्रॉली मूवी का ही सीन है, जिसमें जो गोकू है वो ब्रॉली से मिल रहा है। एंड इस लास्ट सीन में हमें दिखाता है कि जो गोकू है वो ब्रॉली को बोलता है कि ब्रॉली तुम मुझे ककरॉट बोल सकते हो। ब्रॉली को इजी गोकू एंड विजिटा बीट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण वो दोनों आपस में फ्यूज होते हैं एंड गोजिटा ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर वो बीट करते हैं ब्रॉली को। लेकिन ब्रॉली में काफ़ी सारी अच्छाइयाँ थी, जिससे गोकू के एक प्योर माइंड ने उसे बाहर निकाला एंड ब्रॉली का एक अच्छा फ्रेंड बन गया गोकू। अभी तक से सब कुछ सही चल रहा था। यूनिवर्स 7 में काफ़ी ज़्यादा शांति छाई हुई थी। हर तरफ शांति होने के बाद भी एक पास्ट की एक गलती, जिससे कारण एक न्यू प्रॉब्लम फेस करने वाले थे हमारे जी वॉरियर्स, वो प्रॉब्लम जल्द ही आने वाला था, क्योंकि जस्ट पास्ट की एक गलती काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाली थी इस करंट सिचुएशन प्रेजेंट टाइम को। फिर हमें शो क्या आता है सडाला प्लैनेट को। यूनिवर्स 6 सडाला प्लैनेट में जो लॉर्ड चांपा है वो चिल करता रहता है, वो ही भोजन करते हुए। तभी वहाँ पर एंट्री होती है कॉलीफ्ला की। कॉलीफ्ला बोलती है कि लॉर्ड चांपा मुझे कुछ सीक्रेट टेक्निक्स सिखाओ। और यहाँ पर जो लॉर्ड चांपा है वो चिल करता रहता है। तभी वहाँ पर सडनली कुछ धमाका सा होता है एंड लॉर्ड चांपा सरप्राइज सा हो जाते हैं कि क्या कुछ प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। सडनली जो प्लेनेट सडाला रहता है वो पूरी तरह से हिलने लगता है एंड इसको देखकर सब कोई काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ पर जो कॉलीफ्ला है वो बोलती है कि ओह ये क्या है, क्या एक भूकंप है। एंड उसके पीछे जो केल रहती है उसका अगर बॉडी लैंग्वेज को देखें तो भी काफ़ी ज़्यादा डरी एंड सहमी हुई थी। एंड सडनली यहाँ पर जो कॉलीफ्ला है वो बोलती है कि लॉर्ड चांपा क्या ये वही टेक्निक है जो आप मेरे को सिखाओगे। एंड यहाँ पर जो प्लेनेट है वो काफ़ी ज़्यादा सेक हो रहा था, हिल रहा था। लॉर्ड चांपा की को फील करते हुए बोलते हैं कि आखिर बीरस यहाँ क्यों है। वर्डस भी बोलती है कि अजीब है। एंड लॉर्ड चांपा की बात सुनते ही यहाँ पर जो कॉलीफ्ला रहती है वो सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर बोलती है कि हमारा रिवेंज हमारे नज़दीक आ रहा है केल। गोकू तुम थोड़ा सा बस रुको। कॉलीफ्ला का हरकत को देखकर जो लॉर्ड चांपा है वो बोलते हैं कि आखिर इसको क्या हुआ। देन हमें शो कराता है यूनिवर्स 11 बेलमुड का प्लेनेट, जहाँ पर वो टोपो के साथ कुछ ही गेम खेल रहा है एंड उन दोनों का ध्यान वहीं पर है जहाँ पर उसकी एंजल भी रहती है। टोपो एंड बेलमुड दोनों का फोकस एक ही जगह पर रहता है, पर सडनली उनका प्लेनेट हिलने लगता है एंड बेलमुड एंड टोपो दोनों को ही गोकू की फील होता है एंड पूरी तरह से उनका भी प्लेनेट यूनिवर्स 11 हिलने लगता है। बेलमुड की एंजल मार्गरेटा वो बोलती है कि ओह ऐसा लगा कि वो हमारी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। देन हमें यहाँ पर शो कराता है यूनिवर्स 7, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब रहती है। वहाँ भी हर तरफ भूकंप के झटके फेस करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तूफान आई रहती है जिसमें कई लोग फंसे हुए रहते हैं एंड सब कोई हेल्प मांगते रहते हैं ताकि उन्हें कोई बचा सके। एंड यहाँ पर क्रिलिन हमें सबकी हेल्प करते हुए देखने को मिलता है, जिसमें से वो एक बस को भी उठाते हुए उनकी हेल्प करता रहता है। क्रिलिन तूफान से उस बस को दूर ले जाकर किसी सेफ प्लेस पर रख देता है एंड बोलता है कि आराम से सब कोई धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकले। क्रिलिन अपने पुलिस से जॉब करते हुए ये सोचता है कि गोकू क्या तुम अपने सत्ता एंड पावर के भोग के लिए क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो।
मतलब उसे कहने का मतलब ये था कि गोकू अपने पावर के लिए ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा है इन नॉर्मल ह्यूमंस के लिए। देन हमें इसको रहता है हमारा हीरो गोकू जो अपने फुल रेस के साथ रहता है एंड बीरस भी अपने फाइनल फॉर्म में रहता है। यहाँ पर विश एंड इसके साथ ही ऑरिकल फिश भी रहते हैं जो इस फाइट को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। विश, ऑरिकल फिश एंड बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं रिजल्ट देखने के लिए कि आखिर लॉर्ड बीरस वर्सेस गोकू में कौन जीतने वाला है। तभी सडनली जो विश स्टिक है उसमें एक मैसेज आती है जो और कोई नहीं रहता, ओल्ड काई रहते हैं। विश को सिग्नल भेजने वाला और कोई नहीं यहाँ पर सुप्रीम काई ही होता है। जैसे सुप्रीम काई के पीछे ओल्ड काई भी होते हैं। यहाँ पर सुप्रीम काई विश को बोलते हैं कि हेलो सर विश, मुझे मेरी गलती का खेद है, लेकिन यहाँ पर सारे प्लैनेट्स हिल रहे हैं। इससे अलावा लॉर्ड बीरस एंड गोकू की भी रेज लगातार बढ़ती ही जा रही है। क्या इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पा सकता हूँ? एंड इसके साथ ही आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? विश सुप्रीम काई को बोलता है कि क्या हो रहा है डियर सिन, ये सब गोकू की ट्रेनिंग का ही नतीजा है। यहाँ पर गोकू अपना रेस बढ़ाकर सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर अपना ये पावर फील करता है और ये दिखने में सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ही है, गॉड फॉर्म में नहीं, लेकिन एक गॉड लेवल का ही पावर है। फिर हमें बीरस से एक फिंगर सोकर आता है जिससे वो गोकू के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन गोकू उस की को तुरंत डॉज कर लेता है एंड वो की तुरंत जाकर किसी और प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर जाता है। फिर सडनली बीरस के ऊपर भी एक की से अटैक होता है जो और किसी का नहीं, गोकू का ही की अटैक होता है। यहाँ पर बीरस उसे इजी डॉज कर लेता है, वो भी एक स्वैग वाली स्माइल के साथ। यहाँ पर जो गोकू की है वो भी एक प्लेनेट को बीच से पूरी तरह से कट कर जाता है। यहाँ पर गोकू एंड लॉर्ड बीरस की फाइट आपस में चलती रहती है। दोनों कोई आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं, साथ में लगातार की भी यूज करते रहते हैं। इन सब की के कारण काफ़ी सारे प्लैनेट्स एंड स्टार्स डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, पर इनका फाइट करना रुकता नहीं है। तभी सडनली यहाँ पर दोनों कोई आपस में पंच अटैक करते ही रहते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू के गले पर एक अच्छा सा किक मारता है जिससे गोकू काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है एंड साथ में ही उसे मुंह से खून आने लगता है। बीरस गोकू के ऊपर अटैक करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्माइल देता रहता है एंड वो लगातार की पे की अटैक करते हुए गोकू को पुश करने लगता है, पर गोकू के मुंह से इतना ज़्यादा ब्लड आने के बाद भी वो हार नहीं मानता और वो भी लगातार की से की पर अटैक करते हुए बीरस पर अटैक करता जाता है। गोकू बिना हार माने लगातार की से की अटैक करता रहता है लॉर्ड बीरस के ऊपर, जिसके कारण लॉर्ड बीरस की को डॉज करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सडनली लॉर्ड बीरस एक ऐसा की यूज़ करते हैं जिससे उनके चारों ओर एक ऑरा, एक रेस सी बन जाती है एंड उस की को वो गोकू की ओर फेंक देते हैं एंड वो भी लगातार की से की अटैक करने लग जाते हैं गोकू को पुश करने के लिए। यहाँ पर आपस में की टकराने के कारण एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। गोकू के ऊपर जो बीरस के द्वारा अटैक किया गया था उसको गोकू हैंडल नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण ये आपस में एक की टकरा गए इन एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। इन सब के कारण जो गोकू है उसके पास इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि जो गोकू है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहता है। यहाँ पर हमें जो धुआं है उसको जब हटाया जाता है तब वहाँ पर हमें सो के आता है हमारा गोकू जो काफ़ी ज़्यादा गंदे मूड में रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कि अब बीरस को सबक सिखाना ही है। लॉर्ड बीरस भी गोकू को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं एंड यहाँ पर गोकू काफ़ी मतलब एक डेविल वाले फॉर्म में लगता है देखने पर। लॉर्ड बीरस गोकू को देखते हुए रह जाते हैं। यहाँ पर गोकू सडनली इतना फास्ट लाइटनिंग स्पीड के साथ बीरस को बिना की फील कराए उनके पास इतना ज़्यादा मतलब एक पावरफुल की यूज़ करता है, उनके ऊपर अटैक करता है कि लॉर्ड बीरस काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पर उस की के सामने जो कुछ भी आता है, जो भी मेटियोर्स आते हैं, जो भी प्लैनेट्स आते हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है टोटली। यहाँ पर लॉर्ड बीरस हमें शो कर आता है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब लिटरली यार काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पर लॉर्ड बीरस से भी काफ़ी ज़्यादा खून आने लगता है एंड बीरस काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ एक प्लैनेट से टकरा जाता है, जिसके कारण जो प्लैनेट है वो आधा डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर गोकू अटैक करने के बाद थोड़ा शांत हो जाता है कि मैं भी उसको फील हुआ हो कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी सडनली यहाँ पर गोकू के फेस पर एक हाथ आ जाता है जो और किसी का नहीं लॉर्ड बीरस का ही होता है। लॉर्ड बीरस गोकू के फेस को अपने हाथ से पकड़कर नीचे दबाने लगता है एंड वहाँ पर एक ऐसा एक सैडो बॉल टाइप का क्रिएट करता है जिससे गोकू को और भी वो पुश कर सके एंड वो उस बॉल से अटैक करने ही वाला रहता है कि गोकू बीरस से हाथों से छूट जाता है एंड गोकू उधर भागने लगता है। गोकू भागते हुए देखकर लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि भागना बंद करो सैयन, ये तुम पर सूट नहीं करता। लॉर्ड बीरस गोकू को पीछा करते हुए एक प्लेनेट गिया पर जाते हैं
जहाँ फिलहाल तो शांति रहती है, पर सडनली कुछ ही सेकंड में लॉर्ड बीरस एंड गोकू फाइट होने के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। बाय द वे ये दोनों इस प्लेनेट से तुरंत चले जाते हैं कुछ ही सेकंड्स में। प्लेनेट गिया में एक एनिमल रहता है जो भी पानी पीने जाता हुआ रहता है, उसका भी जो बॉडी स्किन है वो भी हट जाता है एंड यहाँ पर जो पानी रहता है वो भी गायब हो जाता है, जिसको देखकर वो एनिमल भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज से रहता है। यहाँ पर गोकू लगातार भागता ही रहता है कि लॉर्ड बीरस उसके पीछे लगे हुए रहते हैं एंड जब गोकू लॉर्ड बीरस से बचते हुए भागता रहता है तभी सडनली लॉर्ड बीरस गोकू का एक बॉडी पार्ट को पकड़ लेते हैं। उसको देखकर गोकू थोड़ा डर जाता है कि वो अब क्या करे। तभी यहाँ पर लॉर्ड बीरस गोकू के पैर को पकड़कर एकदम अपने पावरफुल स्पीड के साथ घुमाने लगता है एंड गोकू को इतना ज़्यादा स्पीड साथ फेंकता है कि गोकू के सामने जो भी प्लैनेट्स, स्टार्स, मेटियोर्स जो कुछ भी आता है सबको लगातार डिस्ट्रॉय करता ही जाता है एंड इसके कारण गोकू भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। तभी वहाँ पर एक प्लैनेट रहता है, प्लैनेट टाको टाको। इस प्लैनेट से गोकू जस्ट टकराने वाला रहता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेकाबू स्पीड के साथ एंड वहाँ पर काफ़ी सारी लाइफ्स रहती हैं जहाँ पर हमें एक बच्चा भी सो कर आता है और सडनली उस प्लैनेट से गोकू काफ़ी ज़्यादा स्पीड साथ टकराता है एंड गोकू जिस जगह पर गिरता है पूरी तरह से वो जगह तबाह सा हो जाता है एंड वहाँ पर आकर एक बच्चा उसी टाको टाको प्लैनेट का बच्चा गोकू को देखने लगता है। हमें दिखाता है कि जो गोकू है पूरी तरह से डैमेज रहता है और मे बी वो होश में नहीं रहता एंड यहाँ पर जो गोकू है उससे पूरा ब्लड आने लगते हैं। देन हमें उसी टाइम सो गया था लॉर्ड बीरस जो एक बड़े से एनर्जी बॉल के साथ उस प्लैनेट के ऊपर अटैक करने ही वाला रहते हैं। जी हाँ, लॉर्ड बीरस एक बड़ा सा एनर्जी बॉल यूज करने ही वाला रहता है उस प्लैनेट के ऊपर। गोकू उस प्लैनेट पर अधमरा हुआ यहाँ पर लॉर्ड बीरस की एनर्जी बॉल को देखता है एंड उस एनर्जी बॉल को देखते हुए गोकू सोच में पड़ जाता है कि इससे तो पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जो आप उसे आंखों में देख सकते हो और गोकू बीरस को रोकने के लिए फिर से उठने लगता है। गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है। फिर सडनली रुको यार, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड को किसी और वीडियो में। जी हाँ, आई होप कि आप सब लाइक किए होंगे इस ड्रैगन बॉल काकुमी को जो सच में काफ़ी यार बेस्ट मांगा है एंड इसके साथ ही मैं एक न्यू मांगा को भी लाने वाला हूँ अपने चैनल में, उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको पसंद आया होगा ये मांगा ड्रैगन बॉल काकुमी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर हम इस वीडियो में ऑलमोस्ट 1K व्यूज़ मिल जाता है अगर इस वीडियो में, या 1K व्यूज़, चलो यार 1K व्यूज़ ही मिल जाता है तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। एंड हाँ, इसके साथ ही मैं जल्द ही लाने वाला हूँ बीरस के ऊपर ही बेस्ड एक और मांगा जो सबसे बेस्ट लगा मेरे को, क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन एकदम रियलिटी सी लगती है। अगर आप सोचो तो अगर आप चाहते हो उस मांगा को भी तो प्लीज़ यार इस वीडियो में कम से कम 1K व्यू ही दे दो यार, लाइक कम बोलो, मैं 1K व्यू ही दे दो। एंड अगर आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को तो प्लीज़ शेयर करना जितना आप कर सकते हो। सो हाँ यार, आज बस नहीं वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मैं वीडियो में वो भी एक आसान टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय बाय।